Hey guys, I'm श्रद्धा सिंह एंड वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम। एंड आज की हमारी जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण। और ये एक टॉपिक ऐसा है, ये सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है, हाई स्कूल के क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन है क्या, हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की, एंड न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, प्लस किस तरीके से हर एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते वीडियो। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जैसा आप हमें प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। एंड अगर ये टॉपिक भी आपकी क्लियर होती है देन प्लीज़ जितना हो सके लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन टर्म जो है वो आपका न्यूट्रिएंट टर्म से आया है। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण एंड न्यूट्रिएंट्स मीन पोषक तत्व। तो जो न्यूट्रिशन है वो है क्या, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हमें पोषण तत्व मिलते हैं उसको हम कंज्यूम करके उसको यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, उस चीज़ को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर आप सिंपल एक लैंग्वेज इंग्लिश में डेफिनेशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन कंज्यूमिंग एंड इट यूटिलाइजिंग इज नोन एज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, आप सभी को पता है न्यूट्रिएंट्स यानी जो न्यूट्रिशन है यानी जो पोषण तत्व है, न्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, ये सब आते हैं। एंड अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो कैसे आते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, O2 एंड वाटर आपका आता है H2O। तो ये तो हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं, मेन स्टार्ट करना शुरू करते हैं न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, क्या किस प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके मेन होते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक से जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स, दैट्स मीन प्लांट्स, वो थिंग्स जो अपनी फूड खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म आता है कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस से ही पता चल रहा है जिसमें केमिकल की बात है। तो कीमोसिंथेसिस मीन्स जो ऐसे थिंग्स जो केमिकल को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं वो हम उनमें डालते हैं कीमोसिंथेसिस में। तो फर्स्ट अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें कि ऑटोट्रॉप्स क्या हैं, तो ऑटोट्रॉप्स मेन हमारे क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि जो प्लांट ग्रीन है वही ऑटोट्रॉप्स में आते, वही अपना खाना खुद बनाते। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स में नहीं डालते हैं, वो अदर चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना खाने के लिए। ओके, तो ऑटोट्रॉप की अगर हम बात कर रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कॉल्ड autotrophs like plants, green plants। and अब अगर हम ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, यानी जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, दूसरों को भी देते हैं, तो प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये ऑटोट्रॉप्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं, हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में, बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि जब ग्रीन प्लांट्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट्स ग्रीन कैसे होते हैं, तो प्लांट्स की लीव्स में जो लेयर होती है मेसोफिल यानी मिडिल लेयर जो होती है, वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल बोलते हैं। क्योंकि उनका कलर ग्रीन होता है, दैट्स वाई हमारा जो प्लांट है वो ग्रीन होता है। तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, जब सनलाइट होती है तो सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड के
हेल्प से एंड वाटर कंज्यूम करके रिएक्ट करते हैं, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज फॉर्म में एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एंड इन सारे प्रोसेस को यानी ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स के खुद के खाना बनाने की जो सारी प्रोसेसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेसिस क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ थिंग्स ऐसे हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में केमिकल को कंज्यूम करके अपना सेल्फ फूड मेक करते हैं, उन्हें हम कीमोसिंथेसिस में डालते हैं। सम बैक्टीरियाज एंड एल्गीज synthesis chemical for make their own food. This process is known as chemosynthesis. Next, अब हम बात करते हैं आपकी heterotrophic. Hetero means other, ट्रॉपिक मीन्स फीड यानी अदर फीड, जो हम अपनी फीड के लिए अदर्स पे डिपेंडेंट हैं, दैट्स मीन हम हेट्रोट्रॉपिक क्राइटेरिया में आते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन से आते हैं आपके? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक जो होता है, उससे पहले अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की एक छोटी डेफिनेशन देख लें, दोज ऑर्गेनिजम्स who cannot make their own food and dependent on others for their food called heterotrophs. And इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट हम लोग खुद हैं, मैन, लॉयन, कैट, काउ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम अब बात करें सेप्रोफिटिक की, हेट्रोट्रॉपिक का फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर सेप्रोफिटिक की बात करें तो व्हाट इज सेप्रोफिटिक? तो सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों को डिके करके, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उसको डिके करके उससे अपना फूड लेते हैं, यानी उसको डिस्ट्रॉय करके अपना फूड लेते हैं, वो सेप्रोफिटिक में आते हैं। तो सेप्रोफिटिक में कौन कौन से अगर एग्जांपल्स देखें हम, तो ईस्ट हो गया एंड ब्रेड मोल्ड्स हो गए एंड सम एल्गीज हो गए। तो अगर आप फंजाई हो गया, अगर आप देखते होंगे कभी कभी आप ब्रेड रखते हैं और काफ़ी दिन पुराना हो जाता है तो उस पर फंगस जैसा कुछ आ जाता है, तो वो ब्रेड मोल्ड होते हैं। वो दैट्स मीन कि जो आपका ब्रेड है वो ख़त्म हो गया, डेड हो गया है, मतलब अब वो खाने लायक नहीं रह गया, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड उससे अब जो अपना फूड जो ले रहे हैं ब्रेड मोल्ड्स, तो वो सेप्रोफिटिक का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। एंड अगर अब हम बात करें पैरासाइट की, तो व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट वो होते हैं जो अपनी होस्ट, पहले एक होस्ट टर्म आता है उसे समझ लें। सपोज दैट आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से आपके जब कैट या डॉग होते हैं, उनकी बॉडीज़ में छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, जिसे आप साफ़ करवा के निकलवाते हैं, तो वो ये एक पैरासाइट का बेटर एग्जांपल है कि आपका तो उस टाइम जो वो ऑर्गेनिजम्स है छोटे छोटे, वो तो आपके पैरासाइट हैं, बट आपके डॉग की बॉडी पर रह रहे थे, तो आपका डॉग क्या हुआ? उनके लिए होस्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने होस्ट की बॉडी पर रहते हैं बट उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और उसको लाइव रखते हुए उससे अपना फूड लेते हैं, तो इन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अभी कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं पैरासाइट में आप देख सकते हैं, जैसे लीचेस हो गए, लाइसेस हो गए, सर्द में जो चूहे पड़ जाते हैं वो भी हमारे लिए पैरासाइट ही होते हैं, हम उनके लिए होस्ट होते हैं। एंड टेपवर्म, कस्कुटा एक्सेट्रा। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें होलोजोइक की, कि होलोजोइक क्या है? होलोजोइक में हम लोग आते हैं एंड अदर एनिमल्स आते हैं, लाइक मैन, लॉयन, एलिफेंट, काउ, टाइगर, रैबिट, स्क्वेरल, कैट एक्सेट्रा। मतलब उसमें आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे आ जाते हैं, मतलब जिसमें हम सॉलिड को इनटेक करते हैं एंड हम उसका हमारा डाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उससे हम गुड थिंग्स गेन करते हैं, बैड थिंग्स निकाल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो होलोजोइक में होता है। ओके, तो अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन दें होलोजोइक की, तो आपका डेफिनेशन होगा, दिस न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism take the complex food material into its body। ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, अब हम ऑटोट्रॉफ्स पे आएंगे। ऑटोट्रॉफ्स में यानी हम पढ़ेंगे अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद हम आएंगे हेट्रोट्रॉफ्स। होलोजोइक में हम पढ़ेंगे वहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हियर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट।
तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने एक प्लांट का डायग्राम बनाया है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं मेन जो हैं, मेन यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होने वाले मेन कितने पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो रूट में क्या होता है? रूट जो है यानी जड़, वो सॉइल से जितने भी इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करती है। एंड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं सॉइल से जो एब्जॉर्ब करती है रूट? वाटर हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन जो रूट एब्जॉर्ब करती है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फॉर्म में ही नहीं एब्जॉर्ब करती है। नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है वो रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करती है एंड उसके बाद सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम में, एंड स्टेम में होते हैं जाइलम वेसल्स। तो उन जाइलम वेसल्स के थ्रू स्टेम से ट्रांसपोर्ट होते होते पहुंच जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कहाँ? आपके लीव्स में। तो लीव्स में पहुंचने के बाद लीव्स जो है क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को ट्रैप करते हैं एंड जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ में पहुंचे हैं डायरेक्टली, तो ये सारा क्या होता है? रिएक्ट करता है एंड अपना फूड बनाता है जिसके प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ओके, और ये तो हो गया। अब लीफ जो मेन पार्ट है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक बार देख ले। कुछ इसी तरीके से लीफ होती है ना जब आप लोग देखते हैं। तो लीफ, सपोज दैट आपने कोई लीफ ली एंड आप उसका एक्सटर्नल बाहरी जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा दिखता है। तो जो लीफ का जिससे लीफ गई होती है, मेन जो रिब होती है लीफ के बीचों बीच में एक मोटी सी पाइप टाइप की होती है, उसको बोलते हैं मिड रिब। ओके, एंड इस मिड रिब से जो साइड साइड में लाइंस गई होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल वेन। एंड लीफ की इस आउटलाइन को, एकदम बाहरी परत को जो ये होती है इसे बोलते हैं ब्लेड। एंड मिड रिब तो लीफ के अंदर होती है, लीफ के बाहर जो ये पार्ट आया होता है इसे हम बोलते हैं पेटियोल। लीफ के बाहर ये पेटियोल होता है और लीफ के अंदर एंटर करने के बाद ये जो मोटी सी परत उभरी हुई होती है इसको हम बोलते हैं मिड रिब। ओके, तो आप जब पत्तों को थोड़ा ध्यान से देखें या ऐसे रोशनी में करके देखें तो आपको इन लेटरल वेन्स के आसपास छोटे छोटे नेट लाइक पोर्शंस दिखते होंगे। तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। वो भी वेन्स होती हैं, स्मॉल नेटेड वेन बोलते हैं उन्हें हम। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें लीफ की तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। फर्स्ट जो लेयर होती है आउटर लेयर, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो अपर आउटर लेयर एंड इनर आउटर लेयर, लोअर आउटर लेयर, तो जो दोनों तरफ की आउटर लेयर होती है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल के नीचे अगर आप देखें तो आपको ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ओके, एंड अपर एपिडर्मिस के बाद जो ये पोर्शन आता है इसे हम बोलते हैं मिडिल एपिडर्मिस एंड इसे मीजोफिल भी बोलते हैं। एंड इस मीजोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट्स जिनके थ्रू सनलाइट ट्रैप होता है एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे लोअर साइड में तो इस पोर्शन को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। एंड अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आप पूछेंगे, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोग पूछेंगे व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जिसे हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं, तो स्टोमेटा वही चीज़ है, वही पार्ट है, वही पोर्शन है लीफ का जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है कि लीफ के अपर एंड लोअर साइड में छोटे छोटे दो गार्ड्स होते हैं। ओके, किडनी शेप के होते हैं। तो ये स्टोमेटा होते हैं एंड ये स्टोमेटा एक और आउटर लेयर से घिरे होते हैं जिसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं स्टोमेटा का। तो इन गार्ड सेल्स में भी छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है
एंड क्या होता है, ज़्यादातर ये जो स्टोमेटा है वो जब दिन का समय होता है, इन डे टाइम ये ओपन होते हैं एंड इन नाइट टाइम ये क्लोज हो जाते हैं, या फिर डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे कि किस तरीके से आपका मौसम है। अगर ड्राई कंडीशन है तो भी ये ओपन हो जाते हैं, तो भी क्लोज हो जाते हैं, और अगर वेट कंडीशन है तो ये ओपन हो जाते हैं। लाइक अगर इन्हें वाटर कंज्यूम करके रखना, बचा के रखना लीफ के लिए, तो ये क्लोज हो जाते हैं। और अगर वेट कंडीशन है, पानी इन्हें अंदर लेना है, तो ये ओपन हो जाते हैं। ओके, तो क्या होता है जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, देन गैस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है लीफ के, एंड ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है जिसमें आपका ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो उसके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, एंड जब ये क्लोज हो जाते हैं तो गैस एक्सचेंज बंद हो जाता है। इसीलिए डे टाइम में ओपन होते हैं, बिकॉज डे टाइम में इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है, बिकॉज सनलाइट इन्हें मिल रही होती है। ओके, तो ये तो हो गया प्लांट का। अभी थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। ये तो मैंने पार्ट्स बता दिए, लीफ का पार्ट बताया क्या होता है। एंड एक और बात, ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के सिंगुलर फॉर्म को स्टोमा बोलते हैं। अगर सिर्फ हम एक यहाँ पे जैसे आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा है स्टोमेटा, तो हम यहाँ पे इसको स्टोमा बोलेंगे। जब बहुत सारे कई सारे स्टोमेटास दिखते हैं तो वहाँ स्टोम मतलब सिंगुलर फॉर्म स्टोमा है एंड प्लूरल फॉर्म स्टोमेटा है। ओके, एंड ये जो स्टोमेटा की क्वांटिटी है लीव्स में वो डिफर कर जाती है लीफ के टाइप पर, क्योंकि अपने शेप साइज के अकॉर्डिंग लीव्स कई टाइप के होते हैं। तो सपोज दैट अगर हम नैरो लीफ की बात करें, जिसे हम मोनोकॉट बोलते हैं, मोनोकॉट लीव्स, तो उसमें जो स्टोमेटा की क्वांटिटी होती है अपर एपिडर्मिस, तो नैरो लीफ मोनोकॉट्स में जो स्टोमेटा होता है वो अपर एंड लोअर दोनों एपिडर्मिस पे सेम क्वांटिटी में होते हैं। बट अगर हम ब्रॉड लीव्स की यानी डाइकॉट लीफ की बात करें तो वहाँ पे ये स्टोमेटा की क्वांटिटी डिफर हो जाती है। अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कम होते हैं इन कंपेयर लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके, एंड अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं फोटोसिंथेसिस पर ही एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगी जिसमें एकदम डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस पे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे आपका सन है, यहाँ से आपकी सनलाइट आई, और सनलाइट जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं अपने में। यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गया है आपका, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में एंड क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। एंड यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 6 होती है, वाटर भी 6 होती है, सेम। तो ये सब रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपना फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 ये बना ग्लूकोज। सिंपल शुगर या स्टार्च जिसे बोलेंगे, एंड ये ग्लूकोज इनका फूड है जिसे ये अपने पूरी बॉडी के रिपेयरिंग एंड ग्रोथ में यूज करते हैं। एंड साथ ही साथ ग्लूकोज बनने के साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो सनलाइट को ट्रैप करके लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस को रिएक्ट करते हुए किसके प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्म करती हैं, दैट्स ग्लूकोज C6H12O6, एंड साथ ही साथ इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये है, ये सारा प्रोसेस जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस का कहलाता है। तो अगर आप एज अ डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो हम बोल सकते हैं, द प्रोसेस by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Okay,
फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।